कलिकारोपण। इस विधि में शानएदा यानी फ्लोएम तथा कुछ छाल युक्त कलिका होती है। इसमें निम्न किस्म के पादप के तने की छाल में एक गहरी तिरछी काट लगाई जाती है, जिसमें उच्च किस्म की कलिका को रोपित कर दिया जाता है। जब कलिका स्कंद से जुड़कर नई शाखा के रूप में विकसित हो जाती है, तो निम्न किस्म के पादप की अन्य शाखाओं को काट दिया जाता है। इस प्रकार हमें उच्च किस्म का पौधा प्राप्त होता है। इसकी दो निम्नलिखित विधियां हैं, टी कलिकारोपण और ट्यूब कलिकारोपण। टी में निम्न कोटि के पादप के स्कंद में टी के आकार की खांच लगाई जाती है और उसमें उस किस्म के पौधे की कलिका को रोपित किया जाता है। और ट्यूब कलिकारोपण में निम्न किस्म के पादप के स्कंद में खांच लगाकर ट्यूब के आकार की रचना बनाकर उसमें कलिका रोपित करके उसे बांध दिया जाता है, जिससे उस किस्म का पौधा प्राप्त होता है। सूक्ष्म प्रवर्धन या उत्तक संवर्धन, माइक्रो प्रोपेगेशन। इस विधि में पादपों के प्रवर्धन कोशिकाओं, उत्तक व अंगों को संवर्धन माध्यम में रखकर प्रयोगशाला द्वारा प्राप्त किया जाता है। आरंभ में सूक्ष्म पादप की असंक्रमित कोशिका को संवर्धन माध्यम में रखकर उन्हें उचित ताप पर इनक्यूबेटर के अंदर कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है और इसमें समय समय पर पादप हार्मोन मिलाकर कुछ समय बाद जड़ें और परों उत्पन्न करके एक से अनेक पौधे प्राप्त किए जाते हैं। यह विधि सबसे अधिक उपयोगी है क्योंकि इससे एक ही पौधे के छोटे भाग से अनेक पौधे प्राप्त किए जाते हैं। जैसे चित्र में ये देखिए पौधा है, पौधे से छोटे छोटे भाग ले लिए जाते हैं जिन्हें हम कैलस कहते हैं। इन कैलस को पोषक माध्यम यानी संवर्धन माध्यम में प्रक्षनली के अंदर लगाकर कॉटन प्लग लगा देते हैं ताकि इससे बाह्य कोई कोशिका में संक्रमण ना हो और इसे इनक्यूबेटर यानी उचित ताप पर रखते हैं और कुछ समय बाद ये इसका आकार बढ़ता है। फिर इस पे उचित पादप हार्मोन जैसे ऑक्सीन और साइटोकाइनिन का एक उचित अनुपात लगाकर इससे जड़ और वायु परों उत्पन्न होते हैं, जिन्हें काट कर अलग अलग करके दूसरी संवर्धित ट्यूब में रखा जाता है, जिनसे प्रत्येक से एक एक अलग अलग पौधे प्राप्त हो जाते हैं। बस अब ये समझ लेना और इसको अपनी नोटबुक में उतारना है और याद करना है। अगर कोई आपको समस्या है, कोई समझ में नहीं आया तो प्रश्न करें।